Hello everyone, Mrs. Gurmeet here. I am going to explain the second part of second chapter of Flamingo, that is Lost Spring, and this part is I want to drive a car. So let's start it. I want to drive a car. मुकेश insists on being his own master. मुकेश जो है वो खुद का मास्टर बनने की जिद करता है. खुद का मास्टर इट मीन्स खुद का डिसीजन लेना चाहता है और उसका डिसीजन क्या है? He wants to drive a car. I will be a motor mechanic. He announces. कहता one day he announced he want to be a motor mechanic. Do you know anything about cars? I asked. कहता मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो? I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. It means very confidently he replied me. I will learn to drive a car, कि मैं जल्दी ही सीख लूंगा. His dream looms like a mirage. Looms it means appears. उसका ड्रीम जो था वो एक मिराज. मिराज it means illusion. एक भ्रम की तरह लग रहा था. Amidst the dust of street that fill his town, फिरोजाबाद, famous for its bangles. और ये ड्रीम जो था स्पेशली फिरोजाबाद जैसे टाउन में जो कि अपनी बैंगल्स के लिए फेमस था, वहां पे एक मिराज की तरह अपीयर हो रहा था. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज engaged in making bangles. बिकॉज द पीपल ऑफ फिरोजाबाद they were engaged in making bangles. It means वहां के लोगों का जो प्रोफेशन था, ज्यादातर फैमिलीज जो थी वो बैंगल मेकिंग का ही काम करती थी. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land. It seems ऐसा लगता था कि जैसे वर्ल्ड में बनने वाले जितनी बैंगल्स हैं, इस लैंड पे बनने वाली जितनी बैंगल्स हैं, शायद ये सारा काम जो है फिरोजाबाद में ही होता था. वहां के लोगों ने कई जनरेशन स्पेंड कर दी थी वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, उन भट्टियों में काम करते हुए, वेल्डिंग ग्लास, उन ग्लास बैंगल्स को वेल्ड करते हुए, एंड मेकिंग बैंगल्स, और बैंगल्स बनाते हुए. मुकेश फैमिली इज अमंग देम. तो मुकेश की फैमिली उन्हीं में से एक थी. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. None of them, it means the family who were living there, who were working there, they don't know it's illegal for children to work in high temperature or with high temperature. शायद वहां के लोग, वहां पे काम करने वाले लोग ये नहीं जानते थे कितने हाई टेम्परेचर्स पे इन भट्टियों में काम करना जो है या इन बच्चों से काम करवाना जो है वो इलीगल था. In dingy cells, dingy it means dark and dirty cells without air and light, that the law if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. If the laws are properly implemented, अगर लॉज प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो शायद मुकेश और उसके जैसे 20,000 चिल्ड्रंस जो है वो उन फर्नेसेस में काम करने से फ्री हो सकते हैं. वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, यहाँ पे उनकी सारी लाइफ ही निकल जाती है, और मोस्ट ऑफ देम लॉस्ट देयर आई साइट इवन बिकमिंग अडल्ट, और ज्यादातर बच्चे जो है अपनी आई साइट जो है वो बड़ा होने से पहले ही खो देती थी. मुकेश आईज बीम, कहते देयर वाज ए शाइन इन मुकेश eyes as he volunteers to take me home. कहता वो काफी खुश था क्योंकि आज वो मुझे अपने घर लेके जा रहा था. which he proudly says is being rebuilt, जिसे वो बहुत प्राउडली फील कर रहा था कि वो घर जो है वो दोबारा से बनाया गया था. we walk down stinking lane. stinking it means with a foul smell. कहता we walk down stinking lanes. lanes होता है जो काफी नैरो स्ट्रीट्स होती है. चॉक विद गार्बेज, कहता है हम उन तंग गलियों से निकले, यहाँ पे काफी फाउल स्मेल थी. चॉक विद गार्बेज, काफी गार्बेज से चॉक्ड थी वो. पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, कहता है और घर जो थे वो लाइक हॉवल्स, हॉवल्स इट मीन्स जो हट्स बनी होती है, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी वॉल्स जो थी वो भी क्रैक थी. वूबली डोर्स, दरवाजे जो थे वो भी झूलते हुए. नो विंडोज, घरों में कोई विंडोज भी नहीं थी. crowded with families of humans and animals coexisting in a primal state. तो वहाँ पे फैमिलीज जो थी एनिमल्स की और ह्यूमन बीइंग्स की सारी फैमिलीज जो है वो एक साथ रहती थी. He stops at the door of one such house. कहता और ऐसे एक घर के सामने जाके मुकेश रुक गया. बैंड से वुबली आयरन डोर with his foot, और उसने पाम से एक डोर जो है उसे
थोड़ा पुश किया एंड पुशेस इट ओपन, और पुश करते ही वो दरवाजा खुला। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शैक, कहते हैं एक आधे बने हुए घर में हम एंटर हुए। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास इज ए फायरवुड स्टॉव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिंच लीव्स। कहता है उस घर के एक पार्ट में जो है एक डेड ग्रास से फिल जो एक फायर स्टोव था, जिसके ऊपर एक वेसल, एक बर्तन रखा गया था जिसपे कि स्पिंच लीव्स जो थे उनके पकने की आवाज, हल्की आवाज भी थी। On the ground in large aluminium platters, platters it means plates, are more chopped vegetables. कहता है on the ground there was a large aluminium plate in which chopped vegetables are kept. A frail young woman is cooking the evening meal. A frail it means very thin. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. कहता है ये young woman, she was cooking meal for the family. एक काफी दुबली पतली सी लड़की जो थी वहां पे खाना बना रही थी। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्ड, कहती व्हेन शी सॉ शी स्माइल्ड, कहता उसकी आंखों में काफी धुआं पड़ा हुआ था लेकिन फिर भी उसने स्माइल किया। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वो लड़की कौन थी? शी वॉज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, कहता हालांकि उसकी एज कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। She has begun to command respect as the बहू, कहता लेकिन मैरिज हो जाने की वजह से अब उसने ये रिस्पेक्ट गेन कर ली थी कि वो उस घर में बहू थी। इट मीन्स डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, कहता उसकी ड्यूटी क्या थी? 3 लोगों का चार्ज था उस पे, 3 लोगों के लिए उसे खाना बनाना होता था। और ये 3 पर्सन कौन थे? हर हस्बैंड, सेकेंड मुकेश और थर्ड उसके उन दोनों के फादर। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. Veil it means cover, जिससे फेस को कवर करते हैं, कोई दुपट्टा या कोई भी चीज। ओके, When the older man enters, कहते जैसे older man, here older man refers to मुकेश फादर, यहाँ पे ऑल्डर पर्सन कौन है? मुकेश के फादर। कहते जैसे मुकेश के फादर एंटर करते हैं, शी जेंटली विथड्रॉस बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो जल्दी से वो उस ब्रोकन वॉल के पीछे जाती है। ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस एंड शी कवर्ड हर फेस। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कहता है इट्स कस्टम इन विलेजेस कि जैसे ही मेल एल्डर्स आते हैं तो घर की जो बहू है या डॉटर इन लॉ जो भी है वो उसको अपना फेस कवर करना होता है। In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Impoverished it means poor. और इस केस में यहाँ पे elder कौन है? He is a poor bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker. कहता no doubt he did labor in his whole life, first as a tailor and then as a bangle maker. But he has failed to renovate a house. Send his 2 sons to school. कहता सारी लाइफ उसने काम किया लेकिन फिर भी वो पर्सन जो है अपने लिए घर नहीं बना पाया, अपने 2 बेटों को वो स्कूल नहीं भेज पाया। All he has managed to do is to teach them what he knows, the art of making bangles. Whatever he gave to his children, whatever he gave to his sons, that was only the art of bangle making. It is his karma, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. कहता the lady, it means Mukesh grandmother. She replied, कहता उसने कहा कि जिसने खुद के हस्बैंड को देखा था ब्लाइंड होते हुए, बैंगल्स को जैसे पॉलिश करते हैं तो उनके डस्ट से उसके खुद के हस्बैंड जो है ब्लाइंड हो चुके थे, तो उसने ये कहा all he has managed to do is it is his karma, his destiny. वो ये कहती है कि ये हमारे कर्म है, हमारी डेस्टिनी है, हमारी किस्मत है। कैन अ गॉड गिवन लाइन इज एवर बी ब्रोकन, कहते हैं एक फैमिली लाइन जो एक गॉड ने हमें प्रोवाइड की है, एक ऐसी लाइन है, एक ऐसा वर्क इसको कभी हम तोड़ भी नहीं सकते। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, कहता है दे वर बॉर्न इन द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, वो लोग बैंगल मेकर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसी में पैदा हुए हैं। They have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद, कहता है इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ बैंगल्स ही देखी हैं, घरों में, आंगन में, दूसरों के घरों में या दूसरों के आंगन में, कहते हैं हर जगह उन्होंने सिर्फ इन बैंगल्स को ही देखा है।
Spirals of bangles. Spiral it means groups of bangles. Sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of 7 colors of the rainbow. Lie in mounds in unkept yards. Unkept it means untidy. Mounds it means heaps, piles. Are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. कहता उन्होंने सिर्फ क्या देखा है, स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, सिर्फ बैंगल्स के गुच्छे, उनके ग्रुप हर कलर में, रेनबो के 7 कलर से जितने भी कलर बनते हैं हर कलर की बैंगल्स उन्होंने देखी है। और ये बैंगल्स कहाँ होती थी, घर के आंगन में। आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled हैंड कार्ट्स, कहता फिर आंगन से इन्हें 4-wheeled कार्ट्स भी रखा जाता था। pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town, कहता और उस shanty it means small town की narrow lanes में, तंग गलियों में फिर उन कार्ड्स को जो है यंग पर्सन जो थे वो धकेल के ले जाती थी। And in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. कहता है इन डार्क हटमेंट्स, कहता उन डार्क हटमेंट्स में, उन अंधेरे घरों में, नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, कहता है ऑयल लैम्प की लाइट में बॉयज और गर्ल्स अपने फादर्स के साथ, अपनी मदर्स के साथ बैठते थे। वेल्डिंग पीसेस ऑफ ग्लास, कहता है इससे वो ग्लास के पीसेस वेल्ड करते थे इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल, और उसके बाद उनकी बैंगल्स जो है वो बना दी जाती थी। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside, कहता उन बच्चों की आईज जो थी वो डार्क के साथ ज्यादा एडजस्टेड थी। That's why they often end up losing their eyesight before they become adult. यही रीजन था कि शायद वो बड़े होने से पहले पहले इसी रीजन की वजह से अपनी आईसाइट को खो देते थे। सविता, a young girl in a drab pink dress, drab it means dull, सविता एक यंग गर्ल है जिसने की लगभग जो है डल पिंक ड्रेस डाल रखी है। सिटिंग अलोंग साइड एन एल्डरली वीमेन सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, सोल्डरिंग इट मीन्स शी वॉज एडजस्टिंग पीसेस ऑफ ग्लास, ग्लास के पीसेस जो उनको एडजस्ट इट मीन्स वेल्ड कर रही है। एंड शी वॉज सिटिंग अलोंग साइड एन एल्डरली वीमेन एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, कहता उसके हाथ जो है वो इतनी परफेक्ट हो चुकी है इस वर्क में कि उसके हाथ जो एक मशीन के टोंग्स की तरह से मैकेनिकली मूव कर रही है। I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helped make. तो मैं सरप्राइज थी कि क्या वो इन बैंगल्स की जो हॉलीनेस है क्या इसे वो जानती है, क्या उसे वो पता है कि ये बैंगल्स जो है वो कितनी इम्पोर्टेंस रखती है किसी भी लेडी की लाइफ में। इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वीमेन सुहाग, कहते हैं इंडिया में इंडियन वीमेन के सुहाग का सिंबल है ये। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, कहते हैं मैरिज में इन्हें ऑस्पिशियस मानते हैं। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, कहते हैं नो डाउट वन डे शी विल रियलाइज द हॉलीनेस ऑफ दीज बैंगल्स व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड वेल, कहता जब उसके सिर पे भी रेड कलर का एक वेल होगा, एक दुपट्टा होगा। एट दैट टाइम she realized the holiness of these bangles. Her hands dyed red with henna, कहता जब उसके हाथों में हिना का कलर होगा। And red bangles rolled onto her wrist, और कहता जब उसके और राइटर ने कहा है कि जब उसके खुद के हाथों में, खुद की कलाइयों में ये बैंगल्स होंगी। She will then become a bride, कहता then she will become a bride like the old women beside her, कहता and she will be like that woman who was sitting beside her who became one many years ago. One many years ago it means she became a bride, कहता वो ऑलरेडी जो उसके पास बैठी है, जो कभी शायद अपनी लाइफ में जो कभी जो है वो ब्राइड बनी थी, उसकी तरह से सविता जो है वो भी एक दिन जो है प्रॉपर एज गेन करने के बाद वो ब्राइड बन जाएगी। She still has bangles on her wrist, कहता उस एल्डर लेडी के हाथ में अभी भी बैंगल्स हैं, but no light in her eyes, कहता नो डाउट बैंगल्स तो है लेकिन उसकी आईज की जो लाइट है वो गायब हो चुकी है। इट मीन्स उसकी आईज वीक है काफी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। ये स्टूडेंट्स इट्स रिटन इन रीजनल लैंग्वेज, ये रीजनल लैंग्वेज में लिखा है। शी सेज इन ए वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय, कहते एक ऐसी आवाज जिसमें कोई खुशी नहीं थी। ऐसी आवाज में उस लेडी ने कहा कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। इट मीन शी डिडंट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने अपनी सारी लाइफ में शायद कभी भी खुश होके या पेट भर खाना नहीं खाया था।
that's what she has reaped, that's what she has gained in her life. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. कहते उसके हस्बैंड जो कि काफी वीक है, बियर्ड काफी लंबी बियर्ड है उनकी, एंड ही सेज, वो कहते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कि मुझे और कुछ भी नहीं आता, मैं सिर्फ बैंगल्स को ही जानता हूँ. ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन. कहता सारी लाइफ में अगर मैंने कुछ कमाया है तो वो क्या है, अपनी फैमिली के लिए घर बनाना. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. कहते ये बात सुन के मैं काफी सरप्राइज था कि बहुत से लोग जो अचीव करने में फेल हो चुके हैं, इस पर्सन ने कम से कम वो तो अचीव किया है. He has a roof over his head. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. कहता there was the same voice, same cry in every house of फिरोजाबाद. फिरोजाबाद के हर घर में एक ही आवाज थी, और वो क्या थी कि cry of not having money to do anything, कि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि कोई नया बिजनेस जो है वो शुरू कर सके, और उनके पास जब ऑप्शन नहीं है तो फिर वो अपना जो फैमिली बिजनेस है बैंगल मेकिंग का, इसी को वो जो है कंटिन्यू करते हैं. The young men echo the lament of their elders. कहते यही उनके elders की प्रॉब्लम थी, और यही इसी को वो लेमेंट, इसी पे उन्हें पश्चाताप है. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. कहते little has moved, it means nothing changed there. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. कहते years of hard work, इतनी मेहनत जो थी, इतने सालों की मेहनत जो थी, इसकी वजह से वो सब जो है they have killed all initiative. कहता उनके सारे इनिशिएटिव, उनकी एबिलिटी जो थी सपने देखने की, वो स्पॉइल हो चुकी थी. Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. कहता one day I ask a group of young person के ग्रुप से मैंने पूछा, why not organize yourselves into a cooperative, कि तुम कोई cooperative जो है काम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते. तो वहां पे who had fallen into a vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. कहते उनके फादर्स, उनके एंसेस्टर जो थे वो मिडल मैन जो थे, जो साहूकार लोग जो थे, उनके इस ट्रैप में थे. Even if we get organized, we are the ones. कहते at this they replied. कहते उन लोगों का रिप्लाई क्या था, Even if we get organized. कहते suppose हम कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करते हैं, अगर हम लोग इकट्ठे होते हैं, we are the ones. कहता फिर हम वो लोग होंगे who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say. कहते उन राइटर ने कहा है कि उनका कहना था कि वो लोग होंगे who will be hauled up by the police, जिन्हें पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, and even they were put to jail, और उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा for doing something illegal, और उन्हें ब्लेम किया जाएगा कि उन्होंने कोई वर्क जो है वो इलीगल वर्क किया है. There is no leader among them, no one who could help them see things differently. There is no leader among them, there is not any person who could guide them. Their fathers are as tired as they are. They are tired like their fathers. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. Their life was in a vicious circle of poverty, greed and injustice. Listening to them, I see two distinct words. Distinct means different word. When I listened them, I found two different words there. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The one world belonged to those persons who were living a poverty-stricken life. They were burdened by the stigma of caste. कहते कास्ट का एक ब्लॉट था उनके, उस कास्ट का ब्लॉट था जिसमें कि वो पैदा हुई थी. The other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. And the second world belonged to the rich and prosperous person of the society. दूसरा सर्कल जो था उसमें कौन लोग थे, साहूकार, मिडलमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, पुलिसमैन, ये लॉ कीपर्स और ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस. Together they have imposed the baggage on the child that he can't put down. कहते हैं all these person
they were together and they put burden on the child which he was unable to put down. Before he is aware, he accept it as naturally as his father. कहता और तब तक जब तक कि उसे इन सब के बारे में रियलाइज होता, तब तक उन बच्चों की लाइफ जो थी उन सब चीजों को एक्सेप्ट कर जाती थी बिल्कुल उनके फादर्स की तरह से. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर. कहता और लाइफ में कोई नया काम शुरू करना, इट मीन्स टू अपोज दोज बिजनेसमैन और रिच पीपल. एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. और वहां के बच्चों के बड़े होने में कहीं पे डेयर वर्ड जो है वो था ही नहीं. To when I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. That I was happy when I saw a flash of daring in Mukesh. I want to be a motor mechanic. He repeats. कहता he repeats his words that he wants to be a motor mechanic, and and he will go to a garage and learn. And he also told me to learn that work he will go to a garage. बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम. कहता लेकिन गैराज तो उसके घर से काफी दूर था. आई विल वॉक ही इंसिस्ट्स. और कहता तब उसने रिप्लाई किया कि वो पैदल चल के वहां तक जाएगा. डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन. देन आई आस्क्ड हिम, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन. क्या तुमने कभी प्लेन उड़ाने के लिए भी सोचा है. He is suddenly silent. कहता to listen this he became silent. No, he said, staring at the ground. कहता he saw at the ground. He stared at the ground and replied negatively. In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. कहता लेकिन उसकी आवाज में एक embarrassment थी, लेकिन उसे अपने डिसीजन पे कोई रिग्रेट फील नहीं हो रहा था. He is content to dream of cars that he say hurling down the streets of his town. कहता उसने सिर्फ उन कार्स का सपना देखा था जो कि अपनी स्ट्रीट में उसने घूमते हुए देखी थी, अपने भागते हुए देखी. हर्लिंग इट मीन्स दे वर इन फुल स्पीड. कहता जो पूरी स्पीड के साथ गलियों से निकलती थी. फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद. फ्यू इट मीन्स नॉट मैनी और नन. कहता फिरोजाबाद में उसने प्लेन्स को उड़ते हुए नहीं देखा था और इसलिए शायद उसकी डिजायर्स जो थी सिर्फ उन कार्स को ड्राइव करने तक थी जो उसने अपनी गलियों में भागते हुए देखी थी या फुल स्पीड में देखी थी. या स्टूडेंट्स, विद दिस आवर सेकेंड लेसन इज कंप्लीट. ओके, थैंक यू.